हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम अपने वीडियो में थोड़ा स्टॉक मार्केट के बारे में बात करेंगे। क्योंकि मार्केट में अभी बहुत सारी चीज़ें हो रही है, वर्ल्ड वाइड ऐसी चीज़ें हो रही है जिसकी वजह से मार्केट बहुत वॉलेटाइल है। करेक्शन भी हो रहा है। मैं करेक्शन की बात बहुत पहले से बोल रहा था कि मुझे मार्केट उतना पसंद नहीं आ रहा है, क्योंकि बहुत ओवर वैल्यूड है और गोल्ड भी हाई पे है, सिल्वर भी हाई पे है, ठीक है, स्टॉक मार्केट भी हाई पे है। ये सारी चीज़ें एक साथ चल नहीं सकती। या तो स्टॉक मार्केट हाई पे होगा या गोल्ड एंड सिल्वर हाई पे होगा, ठीक है ना। तो अभी तो गोल्ड एंड सिल्वर भी गिर रहे हैं और मार्केट भी करेक्ट हो रहा है, लेकिन वॉलेटिलिटी अभी मार्केट में ज़बरदस्त है। क्योंकि आज ही का देख लो, कल मार्केट 500 साढ़े 500 पॉइंट गिरा और आज मार्केट थोड़ा बहुत रिकवर करके एकदम से 300-400 पॉइंट का 300 कुछ पॉइंट का हाई बनाया। उसके बाद 250 पॉइंट करीब के बीच क्लोजिंग हुई, प्रॉफिट 250 पॉइंट प्रॉफिट में क्लोज हुआ मार्केट, है ना। तो ये वॉलेटिलिटी है, ठीक है। तो इस वॉलेटिलिटी में क्या करना चाहिए, पोर्टफोलियो गिर रहा है तो उसमें क्या करना चाहिए, ठीक है। और साथ में आगे की हमारी क्या स्ट्रेटजी है, और अभी जो वर्ल्ड वाइड सिनेरियो चल रहा है, जो इजराइल अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध चल रहा है, उन पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है। और साथ में अभी जो हमारा पोर्टफोलियो ना बहुत ज़्यादा मतलब कि डाउन हो गया पहले के मुकाबले, ठीक है ना। पहले हमारा अच्छा खासा प्रॉफिट था और अभी बहुत डाउन है। तो मतलब कि 1.5 साल से है ना, 1 साल 1.5 साल से ऊपर से ही मार्केट में पैसा बना नहीं। अगर किसी का बना हो तो कमेंट जरूर करना। बहुत ही अधिकतर लोगों का पैसा बना नहीं, क्योंकि साइडवेज मार्केट है, ठीक है ना। बहुत ही सिलेक्टिव स्टॉक चल रहे हैं, उसमें भी पिक कर पाना बड़ा मुश्किल है कि कौन से स्टॉक्स चलेंगे कौन से स्टॉक्स नहीं चलेंगे, ठीक है। लेकिन हम धीरे धीरे अपना पोर्टफोलियो बना रहे हैं, ठीक है। हर महीने कुछ ना कुछ अमाउंट हम इन्वेस्ट कर रहे हैं। पिछले महीने हमने 10,000 इन्वेस्ट किया था, इस महीने भी हम 10,000 इन्वेस्ट करेंगे। जैसे मैं करूँगा और कोई स्टॉक खरीदूंगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, एक एक पॉइंट पे थोड़ा बात करते हैं। बाकी आप भी ज़रूर कमेंट से बताना कि अभी इन सिनेरियो क्या करना चाहिए स्टॉक मार्केट के लिए। तो अभी जो मार्केट वॉलेटाइल है ना, तो इस वॉलेटिलिटी के कारण तो युद्ध तो चल रहा है वो है ही, ठीक है ना। और मार्केट में बहुत ही फेयर बना हुआ है, कोई डायरेक्शन तय नहीं हो पा रही, ठीक है। लेकिन 1.5 सालों से कंटिन्यू है ना, मार्केट साइडवेज था, कभी ऊपर कभी नीचे हो रहा था। लेकिन अब जो मैं कई दिनों से बोल रहा था कि मार्केट को मैं चाहता हूँ कि गिरे, अब वो रीजन मिल गया। जो अमेरिका और बाकी देशों का युद्ध हो रहा है ना, उसकी वजह से मार्केट गिरावट हो रही है। लेकिन अभी भी SIP का पैसा, ठीक है, और बाकी जो इंडिविजुअल है लोग वो बाय कर रहे हैं। लेकिन फिर भी है ना, FI सेल कर ही रहा है कंटिन्यू, डोमेस्टिक वाले बाय कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद ही मार्केट अब गिर रहा है, क्योंकि मुझे लगता है कि अब जो रिटेल इन्वेस्टर भी है ना, वो भी थोड़ा अब समझ रहे हैं कि अभी इस टाइम पे कुछ ऐसे स्टॉक लेने हैं जिसमें प्रॉफिट ना बने बेच सकते, लेकिन हमारे पोर्टफोलियो उतनी गिरावट ना हो। नहीं तो बहुत सारे लोग होल्ड भी कर रहे हैं पैसा मेरे हिसाब से, और अभी मेरे हिसाब से होल्ड करना ही पैसा बेटर रहेगा, क्योंकि मार्केट को मैं थोड़ा और नीचे देख रहा हूँ। जैसे से यहाँ से और रिकवर कर जाए, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि और गिरावट हो, इस युद्ध के कारण हो या और भी कोई कारण ऐड हो इन फ्यूचर, तो मैं चाहता हूँ और गिरावट हो। उसके बाद अब जो वर्ल्ड का सिनेरियो है ना, उस युद्ध के कारण तो हो ही रहा है। अब इसकी वजह से क्रूड ऑयल भी बढ़ रहा है, वॉलेटिलिटी है, मार्केट गिर भी रहा है। और FIs पहले से ही हमारे स्टॉक मार्केट से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, अमेरिका में पैसा लगा रहे हैं या कई किसी और देश में पैसा लगा रहे हैं, लेकिन इंडियन मार्केट से निकल रहे हैं, क्योंकि डॉलर के मुकाबले हमारा रुपीज़ बहुत डाउन हो रहा है। और स्टॉक मार्केट तो पैसा अभी बन नहीं रहा 1.5 सालों से बहुत सारा, ठीक है ना। उसके कारण आपको दोस्तों मैंने बता ही दिया एक एक करके। अब हम जो हमारा भी पोर्टफोलियो है ना, अभी जो हमारा पोर्टफोलियो बहुत अच्छे लेवल पे था, लेकिन उसके बाद सबसे मेजर करेक्शन जिसमें आई IDFC फर्स्ट बैंक में जो केस हुआ था, उसके कारण हमारा सिंगल डे में 5,000 का लॉस हुआ था, क्योंकि 16-17% हमारा मार्केट गिरा था। उस वजह से हमारा पोर्टफोलियो जो प्रॉफिट था 13-14% का, वहाँ से कम हुआ। उसके बाद कल की गिरावट में जो 500 साढ़े 500 पॉइंट का गिरावट हुई थी मार्केट में, उसकी वजह से हमारे कल भी करीब करीब 5,000 का लॉस हुआ हमारे पोर्टफोलियो में,
तो लगभग 10,000 तो ऐसे चले गए, ठीक है। उसके बाद अब कुछ स्टॉक्स में थोड़े थोड़े प्रॉफिट रह रहे हैं, और मैं देखो अभी उनको होल्ड ही करूँगा। ऐसा नहीं कि कुछ ऐसा बदल गया है जिससे मैं उनको बेच दूंगा, नहीं ऐसा नहीं। अभी मैं होल्ड ही करूँगा, क्योंकि मेरा लॉन्ग टाइम का विजन है। अभी उन स्टॉक्स में कोई बड़ी ऐसी दिक्कतें नहीं आई है, IDFC फर्स्ट बैंक को छोड़ के। बाकी सारे स्टॉक्स हमारे बढ़िया हैं, ठीक है। कुछ थोड़े वैल्यूशन ज़्यादा है जिसकी वजह से उनमें करेक्शन आ रही है, और क्योंकि मार्केट भी गिर रहा है जिसकी वजह से हमारे पोर्टफोलियो भी गिर रहे हैं। तो अभी हम उनको होल्ड करेंगे। फ्यूचर का यही प्लान है कि अभी हम गोल्ड एंड सिल्वर गिर रहा है तो उसको बाय करेंगे, और जो हमारे अच्छे स्टॉक मिलेंगे, जैसे हमें फिनोलेक्स केबल मिला था, उसमें हमने बाइंग की थी। उसमें बाइंग इसलिए की थी क्योंकि बहुत ज़्यादा करेक्ट हो रखा था, और अभी कुछ थोड़ा चेंज हो रहा है जिसकी वजह से कुछ सिलेक्टिव स्टॉक चल रहे थे, उसमें से हमने उसको बाई किया है और उसमें हमने होल्डिंग बनाई है। ज़्यादा तो पैसे इन्वेस्ट नहीं कर पाए क्योंकि हमारे पास लिमिटेड सोर्स है पैसे का, जिसकी वजह से हम जितना हो पाए उतना ही इन्वेस्ट कर पाएँ। तो अभी फ्यूचर में हम कुछ नहीं, ऐसे ही स्टॉक्स फाइंड आउट करेंगे और धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट करेंगे। गोल्ड एंड सिल्वर पे प्रेफरेंस रहेगा। क्यों? क्योंकि मार्केट करेक्ट हो रहा है ना, तो साथ में अभी तो वो गिर रहा है, बट अभी सबसे ज़्यादा डिमांड जो वर्ल्ड में है ना वो क्रूड ऑयल की। और क्रूड ऑयल पे जिस तरीके से अमेरिका, इजराइल और ईरान वगैरह का रुख है, जिसकी वजह से लड़ाइयाँ हो रही, क्रूड ऑयल का दाम बढ़ रहा है ना, तो क्रूड ऑयल पे ज़्यादा सारा पैसा है ना निकल के क्रूड ऑयल की तरफ जाएगा, ठीक है। क्योंकि हर देश की बहुत ज़्यादा डिमांड है क्रूड ऑयल की। बिना क्रूड ऑयल के किसी भी देश की अर्थव्यवस्था चलाना बड़ा मुश्किल है। तो मेरे हिसाब से जो गोल्ड में पैसा लगाया जा रहा है ना, या बाकी चीज़ों में जो पैसा इन्वेस्ट हो रहा है, वो थोड़ा कम होगा और क्रूड ऑयल पे ज़्यादा जाएगा, सरकार का और इंडिविजुअल अलग लोगों का। उसके बाद गोल्डन, जब ये सारी चीज़ें ठीक होएगी, उसके बाद हो सकता है कि गोल्ड एंड सिल्वर दोबारा रिकवर करें। तो इस बीच में हम उसको बाय करेंगे, धीरे धीरे अपने पोर्टफोलियो में ऐड करते हैं। बाकी कोई और स्टॉक अच्छा लगेगा तो उसमें भी ऐड जरूर करेंगे। अभी कोई चेंजेस नहीं करना, हाँ बेचेंगे कुछ नहीं अभी, ठीक है ना, धीरे धीरे ऐड करेंगे। लेकिन ऐसे किसी स्टॉक्स में आप मत फंसिएगा जो या तो बहुत हाई पे हो, वैल्यूशन बहुत महंगा हो, ठीक है ना। किसी ट्रैप में नहीं फंसना, पैसे बचा के रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या पता वो स्टॉक्स और अच्छे में मिल पाए। हाँ, लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि यहीं से मार्केट रिकवर कर जाए, तो धीरे धीरे बाई कीजिए, ठीक है ना। सारा कैपिटल एक बार में नहीं लगाना, ठीक है ना। जैसे हम क्या करते हैं, मंथली हम कुछ ना कुछ अमाउंट डिप्लॉय कर रहे हैं, ठीक है। तो कुछ ना कुछ अमाउंट डिप्लॉय कर रहे हैं जिसकी वजह से हमारा एवरेज मतलब स्टॉक्स में एवरेज हम कर लेते हैं, और कुछ नए स्टॉक्स आए होते हैं उसमें भी ऐड ऑन कर लेते हैं। तो अभी हमारा सिंपल प्लान है, मार्केट वॉलेटिलिटी है, घबराना नहीं है, इसके कारण है। इंडियन मार्केट गिर रहा है, इसके भी कारण है, ठीक है ना। हमारा पोर्टफोलियो भी डाउन है, इसके भी कारण है दोस्तों। इन फ्यूचर हम क्या करेंगे उसका भी मैंने आपको बताया है ना। तो आप अगर कुछ क्वेश्चन हो या हमारे लिए सुझाव हो तो कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। तो मैं आपको अपना पोर्टफोलियो दिखा देता हूँ, उसके बाद इसको यहीं ख़त्म करेंगे, ठीक है। तो चलो स्क्रीन पे चलते हैं, अपना पोर्टफोलियो शेयर करता हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम निफ्टी देख लेते हैं, क्योंकि इसी से हम वो लगाते हैं कि मार्केट किस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। तो हम पहले वैसा वाला कैंडल वाला चार्ट खोल लेते हैं, क्योंकि उससे थोड़ा रियलिस्टिक तरीके से, ठीक तरीके से समझ में आ जाएगा। ये हमारा कैंडल चार्ट ओपन हो गया है, डेली वाइज पे लगा रखा हमने, इसको हम मंथली कर लेते हैं। हाँ, जैसे कि आप देख सकते हो करीब करीब अक्टूबर 2025 से, और उसके बाद उससे पहले भी जून, जुलाई, मई, है ना, जो ये है ना सितंबर 2024 से, उसके बाद करेक्ट हुआ था, फिर उसके बाद रिकवरी आई थी अच्छी खासी, ठीक है ना। लेकिन इसके बाद ये जो है ना, ये एरिया बहुत ही रेंज बाउंड ही रहा है मार्केट। उसके बाद मैं करीब करीब फरवरी जनवरी से ही बात कर रहा था कि मार्केट में चाहता हूँ कि गिरे गिरे गिरे, और अब धीरे धीरे गिर रहा है। लेकिन गिरावट उतनी नहीं हो रही जितनी है, लेकिन कुछ दिनों से मार्केट ज़्यादा ही पॉइंट गिरा है। कल 500-550 गिरा, आज तो थोड़ा रिकवर हो गया गिरने के बाद, ठीक है ना। आज थोड़ा गिरा था लेकिन उसके बाद रिकवर हो गया था। तो मार्केट को मैं चाहता हूँ कि और गिरावट हो, बाकी देखते कि कितना गिरता है। अगर गिरेगा तो बहुत ही बढ़िया हो जाएगी, अगर नहीं गिरेगा
तो धीरे धीरे तो हम इन्वेस्ट कर ही रहे हैं, मेन मोटिव हमारा ये धीरे धीरे इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसा स्टॉक नहीं ले रहे जिससे हमें दिक्कतें हो, है ना। तो ये बात आप जरूर याद रखिएगा। मार्केट करेक्ट हो रहा है तो बढ़िया स्टॉक लेने, जल्दबाजी में कोई ऐसा स्टॉक मत लीजिएगा आप जिससे आपको बाद में पछताना पड़े। बाकी हम अपने पोर्टफोलियो की बात करूँ तो दोस्तों, हमारा पोर्टफोलियो में इन्वेस्टमेंट है 95,375 रुपये। 1 लाख रुपये का हमारा हो रखा है अभी। 1219 रुपये आज रिकवर हुआ है मार्केट। तो हमारा टोटल पोर्टफोलियो 5,371 रुपये ही रह गया है। यहाँ अच्छा खासा था लेकिन मार्केट गिरा, जिसकी वजह से हमारा पोर्टफोलियो गिरा। अभी हमारा सबसे बढ़िया जो स्टॉक है वो फिनोलेक्स केबल, IDFC फर्स्ट बैंक और जियो फाइनेंशियल सर्विस, NMDC, और ये 3-4 स्टॉक है जिसमें हमने अच्छी खासी मेजर स्टॉक ले रखे हैं। बजाज हाउसिंग फाइनेंस गिर रहा है 15-16% का, इससे में हमें लॉस है दोस्तों। फिनोलेक्स केबल बहुत बढ़िया कर रहा है, ठीक है। जब से हमने लिया ना, इसने हमें निराश नहीं किया। लेकिन मैं ये नहीं बोलूँगा आप किसी को लेने के लिए, क्योंकि बहुत ऊपर चला गया। हमने 825 में लिया था, करीब करीब 918 रुपये पे आ गया, है ना। बहुत नीचे से हम तो 700-800 के करीब लेना चाह रहे थे, बट हमारे पे पेमेंट नहीं थी उस टाइम। इसके लेने के कारण क्योंकि बहुत ज़्यादा करेक्ट हो रखा था और रिटेस्ट लेवल पे था, जिसकी वजह से हमने लिया था। और अभी हमें इसको होल्ड करेंगे, ठीक है ना। एड ऑन का तो पता नहीं, बट इसको होल्ड करेंगे, बेचेंगे नहीं। अभी इसमें हमें अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है, करीब करीब 11% के करीब प्रॉफिट हो रहा है, तो इसको होल्ड करेंगे। उसके बाद हमारा जो IDFC फर्स्ट बैंक में हुआ था वो सबसे ज़्यादा लॉस हुआ। इसमें हमें 33% के करीब प्रॉफिट हो रहा था, अभी 11% ही रह गया है। जियो फाइनेंशियल में भी हमें अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा था, 33%, 30%, उसके बाद गिर गया ये, क्योंकि ये लॉन्ग टाइम के लिए ले रखा मैंने। अभी गिरावट होगी तो धीरे धीरे ऐड ऑन ही करूँगा मैं इसमें, है। NMDC में भी हमें अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा था, इसमें भी। लेकिन इसमें हमने एवरेज इसमें स्टॉक और बाय किया था, ठीक है, इसकी वजह से ये थोड़ा कम दिखा रहा प्रॉफिट। सिल्वर ले रखा है जिसमें आज थोड़ी गिरावट हुई है। गोल्ड बीज भी आज गिरावट हुई है, ठीक है। तो धीरे धीरे ऐड कर रहे हैं दोस्तों। गोल्ड एंड सिल्वर में हम ऐड ऑन करते रहेंगे हर मंथ, जैसे जैसे हमारे पास पैसे आते रहेंगे। और बाकी जो स्टॉक्स है ये हैं, तो अभी मैं धीरे धीरे ही बाय करूँगा, कोई जल्दबाजी नहीं, ठीक है। जल्दबाजी करके कोई फ़ायदा नहीं है। मार्केट मैं चाहता हूँ कि और करेक्ट हो, जिससे थोड़े जो स्टॉक्स है वो वैल्यूएशन पे आ जाएंगे। मार्केट भी एक करेक्ट हो जाएगा तो ऐसा लगेगा कि हाँ यहाँ से रिकवर हो सकता है, ठीक है। तो जल्दीबाजी मत कीजिएगा, मैं यही बोलूँगा सबको, ठीक है। धीरे धीरे बाय कीजिए, अच्छे स्टॉक्स फाइंड आउट कीजिए और उनको लीजिए। और यही है, बाकी वर्ल्ड वाइड जो हो रहा है वो आपको पता ही होगा मेरे से बेटर। इसका इम्पैक्ट आगे इन फ्यूचर क्या पड़ता है वो तो देखते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।